वीकली अपडेट्स, ठीक है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीकली अपडेट्स है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। एंड जो सबसे पहला पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू द क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड पेमेंट पीरियड, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो आपका मिनिमम पेमेंट पीरियड होता है एंड डेट टर्नओवर रेशियो होता है, डेट कलेक्शन पीरियड होता है, उसके बारे में हमने बात करी थी। एंड नाउ इट्स अबाउट द क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड द पेमेंट पीरियड। तो डेटर्स होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है। तो जो ये क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है ना, ये मेजर करती है कि कितनी ज्यादा क्विकली जो बिजनेस है वो अपने सप्लायर्स को यानी कि क्रेडिटर्स को पे ऑफ करता है। तो आप किस तरह से अपनी पेमेंट्स को पे ऑफ करते हो उसके बारे में बताता है। तो अगर कंपनी अपने सप्लायर्स को बहुत जल्दी से पेमेंट कर रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी जो फ्री क्रेडिट पीरियड मिल रहा है उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। और वहीं पर अगर कंपनी बहुत स्लोली स्लोली पैसे पे करती है सप्लायर को, एंड हो सकता है कि उसके बाद सप्लायर्स उनको क्रेडिट ही ना दे, आपको क्रेडिट ही ना दे, और या फिर स्ट्रिक्टर जो कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं, वो आपके ऊपर इंपोज कर दे, तो उसको भी हमने अवॉइड करना होता है। तो अगर एक सप्लायर ने आपको क्रेडिट दिया है 30 डेज का, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप 30 दिन के अंदर अंदर अमाउंट को पे ऑफ कर दे। लेट से आप 25 से 30 डे में पे करते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहले दिन पे कर देते हैं, फ्री जो क्रेडिट है उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं टू द स्कोप ऑफ द बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल टू यू, ठीक है। तो ये भी चीज साथ में देखनी होती है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। नाउ आफ्टर दैट इट्स अबाउट द जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट्स अबाउट द कि बैंकर जो है वो इस रेशियो को स्टडी करता है, लेकिन अलोंग विद द अदर रेशियोज। यानी कि ये वाली जो रेशियो ना, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, इसको हम स्टडी तो करते हैं, बट अलोंग विद दैट वी डू स्टडी द डेटर कलेक्शन पीरियड। हम एक तो जो डेटर कलेक्शन पीरियड है उसको स्टडी करते हैं, राइट। और साथ में जो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो रहता है, इसे स्टडी करते हैं। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली आल्सो लुक्ड इनटू, राइट। तो इकट्ठे में ये चीजें हमें हेल्प करती हैं सो एज टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल। हमें ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है जब हम इन चीजों को इकट्ठे में देखते हैं, तो हमें हेल्प मिलती है। गेटिंग इट? सो दैट्स द पार्ट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इट्स वेरी सिंपल। जो भी आप क्रेडिट परचेजेस कर रहे हो, व्हाटसोएवर द क्रेडिट परचेजेस वी डू, वो क्रेडिट परचेजेस एंड डिवाइडेड बाय द एवरेज क्रेडिटर्स, डिवाइडेड बाय द एवरेज क्रेडिटर्स, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द क्रेडिटर्स टर्नओवर। वो क्रेडिटर्स टर्नओवर है। और अगर हमने पेमेंट पीरियड देखना हो कि हम कितने पेमेंट में पे कर रहे हैं, तो दैट विल बी नंबर ऑफ डेज इन ईयर्स। अगर हमने पेमेंट पीरियड देखना हो कि कितने टाइम में हमारे द्वारा पेमेंट की जा रही है, तो दैट विल बी नंबर ऑफ डेज इन ईयर्स, लेट्स से 365 डिवाइडेड बाय द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, राइट। तो दिस वे वी कैन बी कैलकुलेटिंग द पेमेंट पीरियड। पेमेंट पीरियड आसानी से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट मेमोराइज की क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज जो क्रेडिटर्स है वो हो जाएगा। बट इन केस अगर आपको क्रेडिटर्स नहीं दिए हुए, जस्ट सेल्स दी हुई है, ठीक है, जस्ट आपको परचेजेस दी हुई है, नॉट सेल्स, परचेजेस दी हुई है, तो आप सिंपल परचेजेस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आपको एवरेज क्रेडिटर्स दे दिए हुए, सिंपल क्रेडिटर्स दिए हुए, तो सिंपल क्रेडिटर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस, राइट। सो कितनी जल्दी से हम अपने सप्लायर्स को पे ऑफ करते हैं उस चीज के बारे में आपको यहां से पता लगता है, एज आई टोल्ड यू। एंड टू फास्ट मीन्स की फर्म जो है वो फ्री क्रेडिट को इस्तेमाल नहीं कर रही है, एंड बहुत लेट कर रहे हैं तो सप्लायर रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। एंड फर्दर इट कंप्लीट्स अ ऑपरेटिंग साइकिल पिक्चर टू अस। एग्जांपल देख लो, एक वर्केबल एग्जांपल है। क्रेडिट परचेजेस आर गिवन टू बी 48 लाख, एवरेज क्रेडिटर्स आर गिवन टू 6 लाख, राइट। क्रेडिटर्स टर्नओवर्स विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स, एंड पेमेंट पीरियड कितना आया? दैट इज 365 डिवाइड बाय 8, तो ये आ गया 45.6 डेज आ गया। ओके, तो क्या इंटरप्रिटेशन है? अगर अब ये क्रेडिटर टर्नओवर आप देख रहे हो, 48 लाख की क्रेडिट परचेजेस है और एवरेज क्रेडिटर 6 लाख के हैं, तो व्हाट इट बेसिकली सिग्निफाइंग कि आपका जो टर्नओवर है वो फास्टर है, ठीक है, फास्टर पेमेंट कर रहे हो, बेटर सप्लायर इमेज है, लेकिन जो फ्री क्रेडिट पीरियड है उसको प्रॉपरली आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो।
उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। लोअर टर्नओवर का मतलब होता है कि पेमेंट स्लो कर रहे हो, हायर टर्नओवर का मतलब होता है कि पेमेंट फास्ट कर रहे हो, राइट? दैट्स द केस। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रेशियोज हम कवर करने वाले हैं, दोज आर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। एंड अगेन ये पूरा का पूरा चैप्टर ही वैसे तो बहुत